फैल गया सारा का सारा। और जब फैल गया तब उन्हें ध्यान आया कि ओह मैंने तो यार दही दही फैला दिया, अब माता आएगी पिटाई करेगी। तो वहां से वो भागे भागे और बाहर निकले। आंगन में एक छींके पे माखन रखा था, उसको भी तोड़ा, उससे माखन निकाला। ऊखल रखी थी उसको उल्टा किया, उस पर बैठ गए, खुद भी माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। तो इधर माता जब दूध को बचा के वापस आ गई तो क्या हुआ कि माता ने देखा कि दूध दही दही फैला हुआ है, कौन कर सकता है। फिर एकदम ध्यान आया, कृष्ण के पैर दिखाई दिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर, वो दही में सने हुए पैर। तो माता को पता चल गया कि ये कृष्ण ने किया है। तो उन्हें बड़ी हंसी आई कि कृष्ण कितना मतलब उद्दंडी है, कितनी शरारतें करता है। तो हंसी आई, लेकिन उन्हें लगा कि अब मेरा काम भी बहुत बढ़ा दिया, आज मैं इसे सबक जरूर सिखाऊं। तो माता ने पास ही पड़ी हुई एक छड़ी उठाई और उन पैरों का फॉलो करते करते आंगन में चली गई। तो जा रही थी तो बंदरों ने देख लिया कि यशोदा मैया आ रही है। तो वो भागने लगे, इधर से इधर कूदने लगे, बंदर कैसे कूद फान कर। और जब ये कर रहे थे तो कृष्ण को समझ में आ गया कि अब माता पकड़ने आ रही है। तो कृष्ण ने पलट के देखा तो सामने से माता आ रही और माता के हाथ में डंडी थी। तो कृष्ण अपनी उखल से कूदे और भागे, पूरे आंगन में भगाया यशोदा मैया को, और माता भी भाग रही है पीछे पीछे, है ना। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इस भौतिक जगत में सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? मन। माता जी ने बताया मन। यस, बिल्कुल सही बात है। इस भौतिक जगत में जो भी फास्टेस्ट चीज है, जो भी सबसे द्रुत गति से दौड़ सकती है, वो क्या है? हमारा मन। और कहते हैं कि योगी जन जो अपने मन में भगवान का चिंतन करते हैं, है ना, उस मन में चिंतन करने से भी भगवान के केवल पैरों के नख तक पहुंच पाते हैं। पैरों के नख की जो रोशनी है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वहीं तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यशोदा मैया ने उससे तेज दौड़ के उनको पकड़ लिया। अब आप सोचो, कृष्ण जो है वो मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया? कैसे पकड़ लिया? कृष्ण मन की गति से तेज दौड़ सकते हैं, और यशोदा मैया तो बेचारी, उनकी एज भी थी, कैसे उन्होंने पकड़ लिया? तो बताया जाता है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि जो भगवान वेदों में, वेदों की ऋचाओं के द्वारा या वेदों को पढ़ने के द्वारा भी पाए नहीं जा सकते, वो केवल अपने भक्त के वात्सल्य प्रेम से बंध जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो कृष्ण जो है पकड़े गए। अब पकड़े गए तो क्या होगा? मम्मी डंडी मारेगी, तो कृष्ण एकदम से रोने लगे। तो आज हम जो दीपदान करेंगे उसमें हम दामोदराष्टकम बोलेंगे। उसमें एक लाइन आती है कि वो क्या करने लगे, रुदन तम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंत, अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मूंदने लगे। और जब माता ने ऐसे देखा तो माता ने वो छड़ी एकदम से छोड़ दी कि भाई ये कहीं परेशान ना हो जाए। लेकिन माता ने कहा आज मैं सबक तो आपको सिखाऊंगी। माता ने उसका हाथ पकड़ा, रस्सी ढूंढने गई और एक रस्सी से उनको बांध दिया और ऊखल से बांधने लगी। आपने देखा तो सबने लीला, ऊखल से कैसे बांधे जाते थे, और हमेशा ऊखल जो है वो 2 उंगल छोटी पड़ती रह जा रही है। यशोदा मैया ने अपने घर की सारी रस्सियां ले आई हैं, पड़ोस की श्यामा, बाला, जो भी नाम आप सोच सकते हो, सबको बुला लिया, सबकी रस्सियां आई, सबकी रस्सियां 2 फीट 2 उंगल छोटी पड़ती है। इतने में क्या हुआ, यशोदा मैया को पसीना पसीना हो गया। उनके जो बालों में फूल लगे थे वो गिर गए, जो बाल बहुत अच्छे से गुथे हुए थे वो खुल गए। जब कृष्ण ने देखा कि मैया इतना श्रम कर रही हैं और मैया के सारा श्रृंगार भी
नष्ट होता जा रहा है। तो मैं तो कृष्ण क्या है, फिर आराम से बन गए, फिर एक ही रस्सी से बन गए। तो बन गए, माता ने वहां पे बांधा और फिर कहा कि अब तुम सारा दिन यहीं पे खड़े रहना, कुछ खाना नहीं दूंगी, कुछ पीना नहीं दूंगी, अब मैं जा रही हूँ अपने काम। तो माता चली गई अपने काम करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो कृष्ण गुमसुम बैठे हैं, वो पीछे ओखल बंधी हुई है और इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो सामने देखा कि दो बड़े बड़े वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष, इनको कहा जाता था यमला अर्जुन वृक्ष, नंद महाराज के आंगन में था। तो कृष्ण देखा तो एकदम से उन्हें समझ में आ गया कि ये तो दो वृक्ष जो हैं ये नल कुंवर और मणिग्रीव है। किस किस ने ये कथा सुनी है, नल कुंवर और मणिग्रीव की? यस। तो उन्हें ध्यान आ गया, तो उन्हें ध्यान आया कि कैसे नल कुंवर और मणिग्रीव किसके बेटे थे? वो कुबेर के। कुबेर कौन है? मतलब जितना भी धन है उसके स्वामी वो है ना, सारा जो धन है वो उसके स्वामी कुबेर है, उनके बेटे हैं। और वो थे भगवान शिव शंकर के भक्त थे, तो उन्हें कैलाश पर्वत पे आने जाने की छूट थी, भाई भक्त हैं। तो लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो इतने अपने अपने धन के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण इतने मदान्ध हो गए कि वो सारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। तो एक बार क्या कर रहे थे, कैलाश पर्वत पे जहाँ भोले शंकर का निवास स्थान है, वहां पे मंदाकिनी नदी थी, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में नग्न होके नहा रहे, ठीक है। अब उनका सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, नारद जी आए उस रास्ते से, और नारद जी ने देखा कि घोर अनर्थ का वाला कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि है कौन ये, कि जैसे ही नारद जी को उन युवतियों ने देखा तो उन्होंने अपने शरीर ढक लिए। लेकिन ये दोनों वारुणी, मतलब दारू कहेंगे सिंपल भाषा में, उसमें पी के बिल्कुल मस्त थे, तो उन्हें दिखाई नहीं दिया नारद जी आए, ना उन्होंने प्रणाम किया, ना उन्होंने उनका कोई एक ही थी आदर किया। प्लेट में रखी होगी, देखो तो आपको तो यहाँ पे चाहिए होगी भी एक। अच्छा, चलो नारद जी को बड़ा क्रोध आया इससे। उन्होंने देखा कि ये जो भौतिक जगत के जीरोज हैं, क्या क्या है, अच्छी सुंदरता जीरो है कि नहीं, अच्छी पढ़ाई, मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं पीएचडी हूँ, मैंने पीएचडी के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया, या फिर मेरे पास बहुत धन है ना, या फिर मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, यश है। तो जब ऐसा हो जाता है, तो ये जब भौतिक जीरो बहुत लग जाते हैं व्यक्ति के, तो वो क्या हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं मदान, मद में अंधा हो जाता है। लेकिन अगर इन्हीं जीरोस के आगे अगर एक लगा दें तो फिर उनकी जीरोस की वैल्यू हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई अपने ऐश्वर्य, अपनी सुंदरता, अपने अच्छे गायन, अपनी जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, उसको अगर कृष्ण की सेवा में लगाता है, भक्तों की सेवा में लगाता है, तो वो जीरो की बजाय क्या होता है, 10 नंबर बन जाता है, 100 नंबर बन जाता है, 1000 बन जाता है, मतलब उसकी वैल्यू बन जाती है। तो नारद जी सोचते हैं कि कैसे इनका उद्धार किया जाए। अब ऐसा नहीं है नारद जी को क्रोध आया तो अब द्वेषी हो गए कि अब बताता हूँ इनको, मेरे पास तो सारी पावर है। तो भक्त का ये स्वभाव होता है, वैष्णवों का ये स्वभाव होता है कि वो जो भी कोई गलती कर रहा है या कोई गलती नहीं भी कर रहा है, उनके प्रति बड़े दयालु होते हैं। तो वो सोचते हैं कि वृक्ष की तरह नग्न रहने की आदत है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि इनको मैं श्राप देता हूं कि ये वृक्ष ही बन जाए, ठीक है। अगर इतना ही होता तो ये रियली में श्राप होता, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो वृक्ष बनेंगे, ये बनेंगे नंद महाराज के घर में, आंगन में। और कितने सालों के लिए बनेंगे, देवताओं के 100 वर्ष। देवताओं का एक दिन पता कितना होता है, हमारे 6 महीने।
कि दिन और 6 महीने का रात, एक साल का एक दिन हो गया पूरा। ऐसे 100 वर्षों तक वहां रहेंगे वृक्ष बन के, और तब जाके इन्हें भगवान के दर्शन होंगे और फिर इन्हें भगवान की भक्ति मिलेगी और ये भक्त बन जाएंगे, तो अल्टीमेट इनका लाभ हो जाएगा। तो ये होती है वैष्णवों की, भक्तों की अहेतु की कृपा, कि वो कोई अगर गलत भी कर रहा है उसको भी सुधारने के लिए उसका अल्टीमेट लाभ चाहते हैं। ठीक है, ऐसा जब वरदान दे देते हैं तो वो जाके वहां पे यमलार्जुन बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृक्ष को कितना कष्ट होता है। आपको पता है ना, अर्जुन की छाल निकाली जाती है और उससे दवाई बनाई जाती है। तो जब उसकी छाल निकालते हैं तो उसको कष्ट होता होगा ना। कोई अगर हमारी स्किन को निकाले तो हमें कितना कष्ट होता है। सही है, बिल्कुल सही है। छोटी गुड़िया बोलिए, बिल्कुल सही है। तो ऐसे 100 वर्षों तक उन्होंने कष्ट झेला, लेकिन अल्टीमेटली आज उनका दिन आ गया। क्या दिन आ गया? कि अब वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने वरदान दिया था कि कृष्ण ही आपको इस वृक्ष योनि से मुक्त करेंगे। तो कृष्ण ने सोचा कि हालांकि नल, कुंवर और मणिग्रीव से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये मेरे भक्त हैं नहीं, न तो मेरा नाम करते हैं न मेरी पूजा करते हैं, तो मेरा कोई वास्ता नहीं है इनसे। लेकिन क्योंकि नारद जी ने वचन दिया है इनको कि भाई आपको 100 वर्ष के बाद भगवान के दर्शन होंगे, तो अब मेरे को इनका उद्धार करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण धीरे धीरे जाते हैं और दोनों वृक्ष के बीच से निकलते हैं। आपने देखा था इस लीला में ऐसा हुआ। और उस वृक्ष से निकलते हैं दोनों वृक्ष से, और वो उखल उसमें फंस जाती है। कृष्ण जोर से खींचते हैं और बहुत ही तेज धड़ाम की आवाज होती है और वो दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। उसमें से 2 बहुत सुंदर सुंदर सुकुमार नल, कुंवर और मणिग्रीव बाहर आते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? उनको ये सब याद था नारद जी की कृपा से कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे। तो जब वो अपने स्वरूप में आ गए, उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर वहां से चले गए। तो हम इस प्रसंग से क्या सीखते हैं? कि अगर हम भगवान को कोई डायरेक्ट अप्रोच करें, ठीक है, आपने कभी मंदिर में देखा है लोग भगवान के दर्शन करने के लिए कई बार धक्का मुक्की भी करते हैं, और कई बार हो सकता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी चले जाएं। जन्माष्टमी में हमारे मंदिर में होता है ऐसा, पंजाबी बाग में, है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम भगवान को किसी भक्त के माध्यम से अप्रोच करें तो उसके होने की गारंटी 100% है। बोलिए हरि बोल। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएं तो पहले हमें उस काबिल बनना पड़ेगा, है ना। मैं आपको बताऊं उसकी काबिलियत क्या होती है। जो हमारे मंदिर में डीटी वर्शिप होती है, उसकी काबिलियत क्या है? उस व्यक्ति को नहा धो के जाना पड़ता है। न उसने कुछ खाया होना चाहिए, न कुछ पिया होना चाहिए, न उसने कुछ मतलब सुसु पिसाब कोई ऐसा काम नहीं किया होना चाहिए। और जितनी देर वो सेवा में रहेगा उतनी देर उसने इन सबसे वर्जित रहेगा। डकार नहीं ले सकता, मतलब बहुत सारी चीजें जो डीटी वर्शिप का जो नियम है। लेकिन अगर उसी भक्त को जाके हम कहें कि ये मेरा हार ऑफर कर दीजिए, तो भगवान उस हार को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने सर्दियों में वो करके देखा है और बहुत मुश्किल होती है। सर्दियों में मतलब बहुत ही मुश्किल है नहा के बिल्कुल तैयार होके जाना। लेकिन आसान है, क्या आसान है कि हम भक्त के पास जाएं, उसे अपना हार ऑफर करें और कहें कि ये भगवान को ऑफर कीजिए। तो जब ऐसा करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। इधर जब बहुत शोर होता है तो सारे ग्वाल बाल आते हैं दौड़े दौड़े और देखते हैं कि कृष्ण है और दोनों तरफ वृक्ष गिरे हुए हैं। और एक्चुअली बच्चे जो उनके साथ थे उन्होंने देख भी लिया था कि 2 बड़े दिव्य पुरुष यहाँ से गए। उन्होंने बताया उनको ग्वाल बालों को कि भाई 2 दिव्य पुरुष गए हैं इन वृक्षों में से निकल के। लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं गया। उनको लगा कि कृष्ण कहीं कोई कष्ट ना पहुंच गया हो, कोई चोट ना पहुंच गई। उन्होंने कृष्ण को उठाया और फिर कृष्ण का गुणगान करने लगे।
बोलो दामोदर भगवान की। तो आज हम उसी लीला के माध्यम से भगवान का गुणगान करेंगे, दीपदान करेंगे। तो ये लीला कब हुई थी? दिवाली के दिन। और दिवाली कब होता है? कार्तिक मास। तो अभी हम कार्तिक मास की कुछ महत्व जानने का प्रयास करेंगे। कार्तिक मास में क्या क्या फेस्टिवल आते हैं? दिवाली। दिवाली से पहले क्या होता है? धनतेरस। उसके बाद क्या होता है? गोवर्धन। उसके बाद क्या होता है? भैया दूज। और सबसे पहले क्या होती है? उससे पहले जो जिस एकादशी पे उत्थान एकादशी हम बोलते हैं, उत्थान एकादशी, जिसमें भगवान सारे उठ जाते हैं। कात्यायनी व्रत भी इसी महीने शुरू होता है। बहुलाष्टमी, जिस दिन राधा कुंड का प्रकाट्य हुआ वो, और तुलसी विवाह भी इसी दिन होता है। तो ये महीना जो है, इसमें त्योहार ही त्योहार है। और ये महीना बड़ा पावन महीना है। क्यों? क्योंकि इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। कार्तिक क्यों कहा जाता है जी? क्यों कहा जाता है कार्तिक, बताइए। नहीं नहीं, आप नहीं बताओ, आप जानते हो, कोई लोकल। हाँ। तो कार्तिक जो है वो आया है कार्तिकी से, जो कि एक राधा रानी का नाम है। इस महीने को राधा रानी का महीना कहा जाता है, जो कि कृष्ण को बहुत पसंद है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उनकी माता का नाम कीर्तिदा है। छोटे प्रभु जी, क्या नाम है आपका? निकुंज। निकुंज बता रहे हैं कि राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा है और राधा रानी का एक नाम कार्तिकी भी है। और इस महीने को कार्तिक इसी वजह से कहा जाता है, और कृष्ण को ये बहुत पसंद है। तो ये तो हो गई महिमा। कहते हैं इस कार्तिक मास में अगर कोई भगवान को एक दीपक दिखा देता है तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। उसे सारे अश्वमेघ यज्ञ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। आप चाहोगे अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त करने? और किसी के पास कोई पुण्य ना हो, कभी उसने किसी की कोई सेवा ना करी हो, कोई पुण्य ना कमाया हो, तो केवल अगर भगवान को दीपक दिखा देगा तो क्या होगा? सारे पुण्य उसके अर्जित हो जाए। ठीक है। और एक सबसे बड़ी जो है कि इससे जो पितृपक्ष है हमारा, उनको भी बहुत लाभ होता है। वो भी धाम जाने की तैयारी करते हैं। और व्यक्ति को शाश्वत आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति होती है। फिर हमें वापस इस मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इससे सबसे जो मुख्य लाभ है कि जब कह रहे हैं कि जब कोई भगवान को दीपक दिखाता है, तो सुदामा के केस में क्या हुआ था? भगवान को लगा था कि ये इतनी मुश्किल से एक मुट्ठी चावल लेके आया मांग के, मेरे पास देने के लिए, मेरे पास रेसिप्रोकेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। तो कहते हैं भगवान को जब कोई दीपक अर्जित करता है तो भगवान देखते हैं कि मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं वो स्वयं को दे देते हैं। आप चाहोगे भगवान को प्राप्त करना? तो हम सब अभी दीपदान करेंगे और उसमें हम दामोदराष्टकम का क्या कहते हैं गायन करेंगे। आप लोग सभी पीछे से जाके दीप ले सकते हैं और फिर लाइनों में आके, माता जी की अलग लाइन होगी और प्रभु जी की अलग लाइन होगी, आप आके भगवान को दीपक दिखा के जा सकते हैं।